सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है मत्ती 14 के उसके 27वें आयत से मैं पढ़ रही हूँ। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है? क्योंकि प्रियो, एक ही वचन में कई बार हम जब पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीकों से हमें समझ में आता है परमेश्वर के भेद। कहते ना, एक वचन में जितना भी डूबो उतनी ही गहराइयाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जब आज इस वचन को मैं पढ़ रही थी और इस वचन को जब प्रभु से समझने की कोशिश कर रही थी तो एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर अगर ऊपर के आयतों को अगर हम पढ़ते हैं कि वो जब झील के बीच में ही थे तो बड़ी आंधी आई और आंधी से लहरें जो थी, लहरों की वजह से उनकी नाव जो थी वो हिचकोले खाती है और वहाँ पर वो घबरा जाते हैं। और जब यीशु को पानी पर चलते आते देखते हैं तो उसे कोई भूत समझकर चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि जब परिस्थितियों में आते हैं, जब परिस्थितियाँ विपरीत आती हैं, जब आंधी और तूफान, वो लहरें उफान हमारे जीवन में आते हैं तो क्या होता है? हम नेगेटिव थॉट्स की ओर ज़्यादा चले जाते हैं। शैतान हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा डालना शुरू कर देता है। यहाँ पर लिखा है चौथे पहर में यीशु आया। मतलब उस समय तक वो बिल्कुल नेगेटिव थॉट से भर चुके थे कि अब तो बिल्कुल मामला खत्म है, अब तो कोई बचाने वाला नहीं, अब तो ये नहीं, अब तो वो नहीं। क्योंकि घबराहट कब आती है? जब हमारे दिलों में, हमारे मनों में नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो भर जाते हैं। यहाँ पर भी लिखा कि जब वो यीशु को पानी पर चलते आते, झील पर चलते आते देखे तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा, अब ये तो आंधी तूफान तो है ही और एक भूत और आ गया है ना? क्योंकि ये सभी के साथ होता है कि जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ तो नजर ही नहीं जाती है। बच्चे मान लो अगर लेट आ रहे हैं, लेट हो गए, 1 बज गया, 2 बज गया, रात को फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, तो हमारा दिमाग शैतान क्या भरना शुरू कर देता है? कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो गई हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो, कहीं कुछ ये ना हो गई हो। वो शैतान हमारे दिमागों में क्या करता है? बातें डालना शुरू करता है। और जैसे किसी का फ़ोन भी आता है तो पहला विचार यही आता है, कहीं कुछ मिस हैपनिंग का फ़ोन तो नहीं आ गया। घबराहट सी बनी रहती है। क्यों? प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्दी जल्दी आ रहे, प्रभु जल्दी आ रहे, प्रभु। बातें तो करते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन विश्वास उसके ऊपर नहीं कर रहे होते। ठीक उस तरीके से जैसे इससे ऊपर की आयत में देखते हैं कि वो 5 रोटी 2 मछली के आश्चर्य कर्म को यीशु ने उन सबके सामने किया था। लेकिन जब परिस्थिति दूसरी आई तो शैतान ने उनके मनों को कठोर कर दिया और वहाँ पर क्या हुआ? वो घबराना शुरू कर दिए। वो घबरा गए और यीशु को भी देखकर वो भूत समझने लगे। इससे पहले कि शैतान उनके दिमाग में फिर कुछ और बात डालता, लिखा है कि यीशु ने तुरंत उनको उत्तर दिया। जब वो चिल्लाने लगे तो यीशु ने तुरंत उनको उत्तर दिया, मैं हूं, डरो मत। कि वो डर रहे थे। और डर का आत्मा जो है प्रियो, वो प्रभु की ओर से नहीं आता, वो शैतान की ओर से दिया जाता है। वो डर उनको दे रहा था और वो रिसीव कर रहे थे उस डर को, उस बातों को रिसीव कर रहे थे, इसलिए घबरा रहे थे कि अब तो हमारा दी एंड ही हो गया, लग तो सब समझो बस अब तो खत्म ही है, कुछ बचने की उम्मीद नहीं है। और यीशु ने जब उनसे बोला कि ढांढस बांधो, मैं हूं। नाव में बहुत सारे लोग थे, लेकिन पतरस ने हिम्मत की। पतरस के मन में भी डाउट था, इसलिए उसे बोला, अगर प्रभु तू ही है तो तू मुझे बोल, मैं भी पानी के ऊपर चलकर आऊंगा। क्योंकि वो जानता था उसके ऊपर परमेश्वर ने रिवील किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो चिन्ह और चमत्कार उसके सामने दिखाए भी। हो सकता कि कहते ना, विश्वास उसके अंदर था। वो पूर्ण विश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, विश्वास था उसके ऊपर। तभी से बोला, प्रभु तू ही है तो मुझे तू बोल कि मैं पानी के ऊपर आ जाऊं। और जैसे ही वो पानी के ऊपर चलने लगा, जब यीशु ने बोला आ, और वो पानी के ऊपर, वो झील के ऊपर वो चल रहा है। नाव में सब लोग बैठे थे, किसी ने नहीं बोला कि मुझे भी झील के ऊपर चलना है। परिस्थितियों में हर एक इंसान घिरता है, लेकिन परिस्थितियों से बाहर आने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता। वो उसी परिस्थितियों में घिरे रहना पसंद करते हैं। वो एक से बात करेंगे, उससे में दूसरे, हाय नहीं मेरा बेटा नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, वो और उसके साथ और वो अलग सी बातें ऐड हो जाएंगी, यार जल्दी कर, देख कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। वो दूसरा बंदा तीसरे को फ़ोन करेगा। वो उसी परिस्थितियों में घिरे रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर से प्रार्थना करके उस परिस्थिति को पार करें।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, झील में सभी लोग थे, किसी ने नहीं बोला, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि हम वहाँ पर आगे चल, जैसे यीशु चल सकता है तो हम भी चल सकते हैं। वो कुछ भी करने में सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है वो। पतरस ने कहा प्रभु तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे। उसके मन में इच्छा आई, पतरस के मन में पहले इच्छा जागी और इच्छा के बाद उसने डिमांड करी, प्रभु अगर तू ही है, क्योंकि उसके मन में इच्छा है कि वो भी चलना चाहता है, उसको प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे। पहले उसके मन में वो इच्छा आई, उसने मांगा और परमेश्वर ने जब बोला आ, जब परमेश्वर में कहता है कि आ, तो वो ऐसे नहीं बोलता कि आजा ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा देखेंगे, ठीक है गिरेगा तो गिरेगा। जब बोला आ, तो आ के साथ वो परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे साथ आ जाता है, हमारे लिए आ जाता है कि हम उस परिस्थितियों को पार कर सके। वो कभी किसी काम के लिए ऐसे नहीं बोलेगा कि मान लो अगर हम बोले कि प्रभु हमें आपकी सेवकाई करनी है, ठीक है, परिस्थितियों में तो हर एक इंसान है, परिस्थितियों से पार आने के लिए जो हम कहते हैं कि प्रभु हमें इस परिस्थिति से बाहर आना है, हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं और हम पार करना चाहते हैं इन परिस्थितियों से, या मैं कहूँ कि हम प्रभु आपकी सेवकाई में आगे चलना चाहते हैं। और परमेश्वर का आत्मा कहता है, अगुवाई करता है, मन में आत्मा कहते हैं ना बातों को डालता है और एक इतनी इच्छा हमारे अंदर आती है कि प्रभु हमें सेवकाई करनी है, और प्रभु बोलता है आ। और जब वो बोलता है आ, तो वो आ क्या मतलब है कि वो आपको ग्रेस भी दे रहा है उस चीज में चलने के लिए। पतरस ने जब वहां थोड़ी दूर चला, वो उसको यीशु की ओर ताक रहा था। जैसे ही यीशु से नजर हटी, लहरों के ऊपर नजर गई, वो डूबना शुरू हो गया। वो घबरा गया और फिर वो डूब गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा कि वो पानी पर चलने लगा तो हवा देखकर डर गया। पहले वो हवाओं को देखकर डरा, और जैसे ही डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। वो हवाओं को देखकर डरा और डर के मारे वो डूबना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी नजर यीशु के ऊपर से हट गई थी। जब हम सेवकाई में चलते हैं, जब प्रभु की राह पर चलते हैं प्रियो, जो हमारी नजर, हमारा फोकस यीशु पर बना रहता है, तो वो हम बिल्कुल स्मूथली हम अपने रास्ते पर उस पर चलते हैं। लेकिन जैसे लोगों की ओर नजरें जाती हैं कि तू कैसे करेगा, तू कैसे करेगी, अकेले संभव नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं इस बात पे कि जब प्रभु की सेवकाई में आई थी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे प्रभु में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे आए हुए, मैं बस अभी 2-3 महीने हुए थे। प्रभु ने अपने अनुग्रह को डेला वचन की सेवा के लिए खड़ा किया, तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने उस अनुग्रह के साथ मुझे खड़ा करके रखा है। और वचन का प्रचार जब शुरू किया तो बहुत से लोगों ने बोला इसको तो खुद ही नहीं आता है, ये क्या सिखाएगी, ये क्या करेगी, खुद तो वचन को पढ़ी नहीं है, खुद तो वचन को जानती नहीं। वो भी गलत नहीं बोल रहे थे, क्योंकि 3 महीने ही मुझे हुए थे प्रभु में आए। जनवरी में मैंने प्रभु को जाना, प्रभु ने मुझे चुना, और मार्च अप्रैल में 16 अप्रैल में ही मेरी पहली सेवकाई, वो पहला दिन था जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था, और पहली सेवकाई परमेश्वर ने मुझे सौंपी थी। तब से लेकर अब तक खुदा ने खड़ा किया हुआ है। बहुत सी बातें मेरे विरोध में, ये अकेली औरत है, ना कुछ इसको पता है, ये माने जाती बैकग्राउंड से आई है, कुछ भी तो नहीं पता है, कैसे होगा क्या होगा, इसको कुछ समझ में नहीं है, बहुत सी बातें उठाई गई मेरे विरोध में भी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि थोड़ी कभी कभी हवाओं को देखकर, लहरों को देखकर डगमगाहट तो आई, लेकिन जब परमेश्वर की ओर निगाह उठाई और परमेश्वर को पुकारा, उसने उसी टाइम थाम लिया। किसी ने तो शुरू में यहाँ तक बोल दिया कि ये बाल-ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रही है, जबकि मैं उस वचन को अभी पूरी रीति से, अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं बिना प्रार्थना के अगर मैं वचन पढ़ती हूँ या कोई मुझसे पूछता है कि आप इसको समझाओ, नहीं उस समय, अब तो गैर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अब तो काफ़ी समझ बुद्धि आ गई, 8 साल हो गए। लेकिन स्टार्टिंग के बाद मैं आपको बता रही हूँ, बिना प्रार्थना के मैं किसी को कुछ नहीं समझा पाती थी। जब प्रार्थना करती थी तो पवित्र आत्मा उन रेवलेशंस को रिवील करता था और वो लोगों को उन बातों को क्लियर कर दिया करता था, सारी बातों को। जब मेरे विरोध में यह बात उठी, किसी प्रभु के दास ने यहीं पर ही आकर बोला कि ये तो है बाल-ज़बूल की सहायता से जो है ये क्या कहते हैं डीमन को निकालती है, और तब उस बात को लेकर थोड़ा सा दुख हुआ और ने कहते ना कि चोट लगी उस समय। और प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या सच में कि मैं डीमन की सहायता से ये सब काम कर रही हूँ? तो प्रभु ने उस वचन को मुझे याद दिलाया जब मैं बाथरूम में थी, और वो वचन उन्होंने बताया कि यीशु के बारे में भी लोगों ने यही बात करी थी कि वो भी बाल-ज़बूल की सहायता से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो क्यों चिंता करती है। लोगों ने जो बातें मेरे बारे में बोली है वो विरोध तुम्हारे सामने भी आएंगे। वचनों को देकर वो हाथों को देता है और थामता है हमें, है ना। जब हम गिरने लगते हैं और जब पुकारते हैं उस परमेश्वर को कि प्रभु, और वो अपने हाथों को देता है, वचनों को भेजता है हमारे पास, और वचन हमें क्या करते हैं, वो हमें थाम लेते हैं, हमें गिरने नहीं देते।
जिसने हिम्मत करी, पूरी नाव में सब लोग थे, कोई आकर आगे बढ़ने की उन्होंने नहीं डिमांड करी कि प्रभु हम पानी के ऊपर चलना चाहेंगे। पतरस ने डिमांड करी, पतरस ने इच्छा रखी, मांगा, और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? ग्रेस दिया। प्रियो, अगर हम अपने जीवन के हालातों से पार आना चाहते हैं, हम चाहते कि नहीं हमें अब ये जीवन नहीं, हमें वो जीवन चाहिए जो जिसके लिए यीशु क्रूस पर कुर्बान हुआ, हम इस जीवन से प्रभु तेरी महिमा करना चाहते हैं, तो उस महिमा को करने के लिए जब हम उसको बोलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और जब वो ग्रेस देता है, तो प्रियो उस ग्रेस के ऊपर भरोसा रखें और सीधाई से चले और परमेश्वर की ओर निगाह रखें। वो कभी भी गिरने नहीं देगा। वो कहते हैं धर्मी जन 7 बार गिरेंगे 7 बार उठाए जाएंगे। वो गिरे ही रहने नहीं देगा, वो उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें गिरे ही रहने देने वाला परमेश्वर नहीं है। जहाँ हम पहले देखते थे कि जब प्रभु में नहीं है तो कहीं दुख है, कोई तकलीफ है, तो कोई सहारा देने तो नहीं आता था, उसके ऊपर जले पर नमक छिड़कने वाले सारे आ जाते थे। अच्छा ये हो गया, हाय कैसे रहेगी, इसका तो तलाक भी हो गया, 2 छोटे बच्चे हैं, पूरी जिंदगी है, कैसे गुजर बसर होगी, कैसे अकेले रहेगी, कितनी बातें मेरे दिमाग में शैतान के थ्रू लोगों के थ्रू उस शैतान ने डाली थी। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जब मुझे चुना और मेरे जीवन को जब सच में पतरस की नहीं, मैंने भी बोला कि प्रभु मुझे भी आपकी महिमा करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है, नहीं इधर उधर देखा, बस परमेश्वर की ओर चलती गई, परमेश्वर की ओर निहारती रही, तो खुदा सच में बड़े प्यार से संभालता हुआ आता चला जा रहा है। दुख और तकलीफें तो आती हैं, फिर वो दुख और तकलीफें रहते ही नहीं। अगर मैं बोलूँ तो वो जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो दुख तकलीफें कैसे गायब हो जाती हैं वो पता ही नहीं चलता, वो एहसास होने ही नहीं देता है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हूँ कि जब तकलीफें आई हैं, जब किसी की बातें मुझे चुभी या कुछ भी, सिर्फ बस खुदा की ओर जब निगाह उठाया, वचनों को उठाया, और प्रभु ने इन वचनों के थ्रू अद्भुत रीति से थामा है और आज तक चलाता है। प्रियो, अगर आप प्रभु की राह पर चलते हैं तो ना हवाओं को देखें और ना डरें, क्योंकि हवाओं को देखकर, लोगों की बातों को सुनकर तो दिल टूटेगा ही, वो डुबाने के लिए ही आती हैं वो बातें। निगाह रखे परमेश्वर की ओर, वो सीधाई से लेकर चलेगा और दृढ़ता से खड़ा करेगा, वो दृढ़ता से खड़ा करेगा। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें जब कही, तो एक बार तो मुझे भी लगा कि प्रभु मैं तो कलीसिया का काबी नहीं जानती हूँ, कैसे होगा, क्या होगा। एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा, जो कि कोरोना टाइम में प्रभु में सो गए। वो उनके थ्रू प्रभु ने बहुत सी बातों को गाइड किया, और उसके बाद से, उनके जाने के बाद से अब तक परमेश्वर ने थाम के रखा हुआ है और उस मिनिस्ट्री को वो चला रहे हैं। लोग शारीरिक रूप में देखते हैं कि ये औरत है या ये अकेली है या कुछ भी है, लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हम अकेले नहीं हैं। उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसके स्वर्गदूत जो हैं, भजन संहिता 91 के 11वें वर्ष के अकॉर्डिंग की, जहाँ कहीं हम जाते हैं उसके दूत हमारी रक्षा करते हैं कि हमारे पाँव में ठेस भी ना लगे, उसको कमांड की गई है परमेश्वर की ओर से। अगर हम वचनों पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी दुख और तकलीफ हमारे डेरे के निकट नहीं आती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वो हिम्मत दिखानी है। अपनी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए हमें हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, हमें उन हालातों से दूर होने के लिए अपनी हिम्मत तो हमें दिखानी पड़ेगी। और जब हिम्मत दिखाते हैं तो परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। और वहां पर क्या लिखा है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। क्योंकि वहां पर क्या था, अल्पविश्वास। विश्वास तो था यीशु के ऊपर, जब विश्वास तो सीधा देखा, जब अविश्वास आया तो लहरों की ओर देखना शुरू कर दिया, और जैसे ही लहरों को देखा विश्वास आया, वो डूब गया। तो हमें अल्पविश्वासी नहीं बना है, लहरों को देख के डगमगाना नहीं है। दुनिया तो बहुत सी बातें बोलेगी, तरह तरह की बातें बोलेगी, लेकिन हमें उनकी बातों के ओर ना ध्यान रखते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर निगाह करके जब हम चलते हैं, तो वो कहते हैं कि उसने हमें यूहन्ना 14:5 के अनुसार उसने हमें पूरे संसार पर जयवंतों पर जयवंत किए, संसार पर हम विजय घोषित कर दिए गए हैं। और वह कहता है जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब ये सारी बातें हो रही थी, आंधी और तूफान वहीं था। जैसे ही वो यीशु उसकी नाव पर चढ़ा, उनकी नाव पर चढ़ा, तो हवाएं जो थी वो थम गई। जब यीशु हमारी नाव में रहता है, हमारी जिंदगी की नाव में रहता है, हवाएं थम जाती हैं। आंधी और तूफान कब आता है, जब हम उससे दूर होते हैं। चेलों की उस समय नाव में यीशु नहीं था, आंधी और तूफान आया। हमारे जीवन की नाव में
जब यीशु रहेगा तो कोई भी आंधी और कोई तूफान नहीं है। अगर आंधी और तूफान आने की हिम्मत भी करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें बड़ा प्यार से संभाल के रखता है, वो हमें आने नहीं देता, क्योंकि उसने हमें आत्मिक गोशेन में रखा हुआ है अपने। जैसे पुराने नियम में भी पढ़ते हैं कि मूसा के द्वारा फिरौन राजा से जब इसराइलियों को निकालना था तो सारे मिस्र में अंधकार हुआ करता था, ओले गिरा करते थे, लेकिन गोशेन के अंदर जहाँ पर इजरायली रहा करते थे वहाँ पर कभी भी ना अंधेरा हुआ, ना ओले गिरे, ना कोई मुसीबत आई। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसका बेटा और बेटी बनते हैं, तो हम उसके आत्मिक गोशेन में आ जाते हैं। दुनिया भर में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आत्मिक गोशेन में कभी कुछ नहीं होगा। पूरे मिस्र में अंधकार था, पूरे मिस्र में मन भर के ओले गिरे, लेकिन उस गोशेन में, उस एरिया में जहाँ पर इजरायली थे, वहाँ पर एक भी ना ओला गिरा, ना अंधेरा आया। ये बातें यूं ही नहीं लिखी गई हैं, ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि हम उस पर विश्वास करें कि जो परमेश्वर आज जिसकी हम आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, वो कल भी वही था, आज भी है, युगन युग तक वैसे ही सामर्थ्य है। वो पहले उसने इस्राएलियों को संभाला, वो आज भी संभालता है और आगे भी संभालेगा। तो परिस्थितियों में डरे नहीं, घबराए नहीं, परिस्थितियों से पार होने के लिए यीशु के पास जाए। यीशु हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। बहुत समय से अगर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कर्जे में जूझ रहे हैं, समय है कि आप उनको, परमेश्वर का आत्मा आपको पुकारता है पतरस की नहीं कि तो आ जा, अपनी इच्छा को तीव्र करे, ये पतरस की नहीं, और कहें कि प्रभु मुझे भी झील पर चलना है। वो आपका अनुग्रह देगा, वो आपको ग्रेस देगा उन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। विश्वास रखें, भरोसा रखें उसके ऊपर, और उसको अपने जीवन रूपी नाव में आने दे, उसके वचनों को अपने जीवन में उतरने दे, अपने हृदय में उतरने दे, क्योंकि हृदय में जब वचन उतरता है तो वचन काम करता है। वचन अगर दिमाग तक रहता है तो वो काम नहीं करता, वो सिर्फ ज्ञान बढ़ता है कि हमें ये सब पता है। लेकिन वचन हमारे जीवन में जब हृदय के अंदर उतरता है, हृदय की गहराई में उतरता है, तो वचन की ज्योति हमारे जीवन में प्रकट होती है और हमारे बातों, हमारे चाल चलन में वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें प्रभु पर विश्वास है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क रहता है। हमें विश्वास है प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, लेकिन कई जगह पर हम कहते नहीं, अभी भी हम बीमार हैं। हम कभी फिर बोलते हैं कि हम बीमार हैं। एक बार बोलते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए, दूसरी बार बोलते हैं कि हम बीमार हैं। वचन में लिखा है कि एक घड़े में से या तो मीठा या तो खारा पानी निकलता है, या तो बिल्कुल कड़वे हो जाए या तो बिल्कुल मीठे हो जाए। या तो उसके वचनों पर विश्वास करें, क्लेम करें कि मैं ठीक हूं, मैं भला चंगा हूं, मैं भली चंगी हूं, या आप ये कहें कि नहीं ठीक है प्रभु तूने कोड़ा खा ली लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो कोड़ा खा ली, मैं तो आज भी बीमार हूं, या आग मुझे जला रही है। क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 43 में कि नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, अग्नि तुझे जला ना सकेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हाथ आग में जलता है, कुछ होता है, हम ये विश्वास कर लेते हैं आग ने मुझे जला दिया, आग ने मुझे। जब जैसे आप उस बात को रिसीव करते हैं तो आप वो उस चीज को फील भी करते हैं कि आपका हाथ जला हुआ है। अगर आप इस बात को विश्वास करें, वचन में लिखा है आग मुझे जला नहीं सकेगी, तो उंगलियां अगर जली है, हाथ अगर जला है, कुछ भी जला है, उसकी जलन मुझे छू भी नहीं सकती है। शैतान तूने अगर किसी परिस्थिति से अगर मेरे हाथ को जला दिया है तो मेरा हाथ जलने की वजह से रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी तपन मुझे नहीं लगेगी। शद्रक मेशक और अबदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन तब पर भी आग का भट्टे ने उसको जला नहीं पाया, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाया, क्योंकि उनका विश्वास उनके परमेश्वर पर था। लेकिन आज हम परमेश्वर पर कहते तो हैं विश्वास है, लेकिन करने में विश्वास दिखता नहीं है। तो प्रियो ऐसे ना बने, अपने जीवन में उस यीशु को चढ़ने दे, जीवन रूपी नाव में उसको बैठने दे, उन वचनों को अपने हृदय की गहराई तक जाने दे। जब वचन हृदय की गहराई में जाता है तो एक प्रकाश को लेकर आता है और वो जिंदगियां बदल देता है। उस वचन को अपने हृदय में जाने दे और वचन की ज्योति को प्रकाशमान होने दे, अपने जीवन को बदलने दे उस मसीह में, है ना। क्योंकि वो आज पुकारता है हर एक अपने बेटा बेटी को जो कहीं पे तकलीफ में अभी भी आज भी घिरे हुए हैं। वो अनुग्रह देता है, वो ग्रेस देता है अपने पीछे चलने के लिए। तो डरे नहीं हालातों को देखकर, डरे नहीं हाथ जलों को देखकर, या किसी भी चीज को देखकर, कि परमेश्वर वहीं पर ही अपनी महिमा को दिखाता है। जहां हमें लगता है कि हम डूब गए, हमारा हाथ जल गया, हमारा ये हो गया, वहीं पर परमेश्वर दिखाता है कि जले हुए हाथ से भी तुम काम कैसे कर सकते हो। कोई भी चीजें तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगी, कोई भी चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इन चीजों का तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम अधिकार उनको ना दो। तो ये हमारे हाथ में है कि अपने जीवन पर किसका अधिकार रखते हैं। उस परमेश्वर का जो से बोला कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं।
या उस शैतान का हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, अभी ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, हम अपने अंगीकारों को ही गलत करना शुरू कर देते हैं। और ये सोचने का समय है कि हम अपने जीवन में किसको अधिकार दे रहे हैं, हमारे जीवन रूपी नाव में कौन है इस समय, यीशु का वचन, यीशु या शैतान। चॉइस हमारी है कि हम किसके साथ अपने जीवन को बिताएं। यीशु को बिठाएंगे तो जीवन की उस परिस्थितियों से, आंधी और तूफानों से बाहर निकल जाएंगे, और अगर शैतान को बिठाएंगे तो उसी डगमगाहट में गिरते चले जाएंगे, है ना। जैसे मूसा कोई बोला परमेश्वर जीवन और मौत में तेरे आगे रखता हूँ, तो चुन, तुझे किससे चुनना है, मैं तो चाहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी वही कहता है कि आप चुने उसके वचन को, उसकी सच्चाई को, उसको अपने अंदर आप जाने दें, और एक नया जीवन, एक भरोसे के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने निर्णय लें, है ना। तो परमेश्वर इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे, और उसके साथ पूर्ण विश्वास के साथ चलने का अनुग्रह उठे ले। इन जीसस नेम, आमीन। जय मसीह।